अभी जो है हम ईदों के ऊपर जो न्याय होने वाला है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ये जो पद हमने अभी पढ़े थे 10 पद से लेकर के 16 पद तक, इस पर बहुत कुछ प्रभु यीशु क्रिस्त मतलब परमेश्वर ने बताया है ईदों के ऊपर। इस प्रकार के एक न्याय ले आने का कुछ कारण होना चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर ने ईदों के विरुद्ध में जो कुछ भी बोले हैं, इससे हम भी कुछ सीख सकते हैं। इनके हर एक जो क्रिया यहाँ पर ये 10 पद से 16 पद तक लिखा है, उसको थोड़ा सा हंसते हंसते देखेंगे और उससे वर्तमान इस समय में हम अपने जीवन के लिए क्या लागू कर सकते हैं। इसे समझने के लिए कुछ इतिहास की बातों को भी पहले समझना होगा। इज़राइल दाऊद के समय पर किस प्रकार से था, यहाँ पर ये मैप में सब कुछ डिटेल्स दिखाया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहूदा के नीचे जो पूर्व के होर और साउथ ईस्ट के होर ईदों के जगह है, और मोआब अमोनी इनका भी यहाँ पर दिखाया गया है, ये लोग कौन सी जगह में थे। और बाकी इज़राइल और यहूदा को यहाँ पर जो दिखाया है वो दाऊद के समय पर उनका राज्य था। उसके बाद में सुलेमान राजा बना। दाऊद तो बहुत जंग लड़ा है, मगर सुलेमान ने जंग नहीं लड़ा अपने जीवन काल में। वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, किस प्रकार से हर देशों से समझौता करना है, शांति से कैसे जीना है, इसको वो जानता था। परमेश्वर का आशीष उसके साथ थे, क्योंकि उनके पिता दाऊद के कारण से और दाऊद के जो आज्ञा को मानकर इसने जो परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया यरूशलेम में, उस समय पर जब हम जानते हैं वचन से परमेश्वर ने इनसे पूछा आपको क्या आशीष चाहिए, उसने ये मांगा कि आपके लोगों के ऊपर किस प्रकार से राज करना, ये क्या। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह भी साथ में था। मगर सुलेमान जो है अपने क्रियाकलाप में पूर्ण रीति से परमेश्वर से विश्वास योग्यता से नहीं था, उसकी जीवन जैसे बढ़ती गई। ये है उन दिनों की जगह के बारे में। ये एक तरीका से हम देख सकते हैं यहूदा और इज़राइल को दो रंग से दिखाया गया। ये सुलेमान के बाद में देश जो है उत्तर के भाग और दक्षिण के भाग करके अलग अलग हुआ, और उसमें उत्तर के भाग को इज़राइल करके कहते हैं और दक्षिण के भाग को यहूदिया करके कहते हैं। ये सुलेमान की मृत्यु के बाद में इस प्रकार से अलग हुआ। परमेश्वर के लिए सुलेमान ने मंदिर बनाया। ये सिर्फ एक मॉडल है, ये ऐसे ही था करके हम पूर्ण रीति से नहीं कह सकते हैं। ये जो चित्रकार लोग और जो मॉडल बनाने वाले लोग वचन से जो कुछ भी जैसे समझते थे उस प्रकार से इसको बनाया। इसको दूसरे तरीका से यहाँ पर दिखाया गया है, मगर एक शानदार मंदिर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुलेमान की मृत्यु के बाद जब देश अलग होके गया, इसकी शान भी अधिक था सुलेमान के समय से ही, और ये मंदिर के ऊपर बहुतों की नज़र भी थी, और ये लोग भी इस यरूशलेम शहर के ऊपर नज़र लगाए हुए थे। इतने शानदार मंदिर के ऊपर यहूदिया के अनाज्ञाकारिता के कारण से परमेश्वर के न्याय उनके ऊपर आए। वो न्याय इसलिए हुआ है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को ये हर बार तोड़ते हुए आए। कुछ राजा लोग ऐसे थे विश्वास योग्यता से, कुछ लोग पूर्ण रीति से विश्वास योग्यता से नहीं थे, और कुछ लोग जो है दुष्टता से भरे हुए लोग भी थे, और कुछ लोग इज़राइल से संबंध भी छोड़े हुए थे, जैसे यहोशूआ जैसे। यह आपके साथ में समझो। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने सेवकों को बार बार इनके बीच में भेजे थे चेतावनी देते हुए, मगर इन लोगों ने उनकी बातों को नहीं माने, अपने चाल चलन को कभी सुधारा नहीं। आखिर में परमेश्वर ने निश्चय किया उनके ऊपर न्याय को लेकर आए। यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये बातें बताएं कि तुम लोग को कल्दी लोग आकर के बंधुआई में ले जाए। 70 साल के लिए मैं तुम्हें बंधुआई में भेज रहा हूँ। आप लोग एक अलग देश, एक अलग किस्म की जगह में जाओगे, वहाँ पर आपकी भाषा बोला नहीं जाएगा,
और वहाँ पर आप लोग 70 साल बंधुआई में रहेंगे, और वहाँ पर गुलामी रूप से जब गुलामी करते हुए रहेंगे, वहाँ से मैं आप लोगों को छुड़ाकर 70 साल के बाद में लेके आऊँगा इसी स्थान। वहाँ पर जब तक आप रहते हैं अपने परिवार को बढ़ाइए, अपने घर बढ़ाइए, मगर इस बात पर विश्वास करना मैं तुम्हें वापस लेके आऊँगा। और जितने लोगों को वहाँ पर बंधुआई में जाना पड़ा, उसमें से कुछ लोग विश्वासियों के दास से रहते थे और बंधुआई से वापस आने का समय के लिए इंतजार में थे। और कुछ लोगों को, जैसे हम देखते हैं, वापस 70 साल के बाद में तुरंत तो नहीं आए, मगर अपने आने वाली पीढ़ी को तैयारी किए परमेश्वर के सेवक आय के लिए। उस पर उदाहरण देखते हैं एजरा को, नहमयाह को और भी लोग। इजराइल इस प्रकार से अलग हो गई सुलेमान के बाद में। और जब कल्दी लोग यरूशलेम के ऊपर हमला किए थे, उन्हें यिर्मयाह ने बोला कि उनके साथ में ज़्यादा तुम लोग जिद्दी मत करो, चले जाओ करके, मगर माने नहीं थे। और कल्दी लोग बहुत थे, एक अति भयानक लोग थे, बहुत ही दुष्टता से भरे हुए लोग थे, अशुर लोगों से भी बढ़कर अधिक ये लोग अत्याचार करने वाले थे। इस प्रकार से यरूशलेम को घेर लिया, उस जंग में उनके ऊपर विजय प्राप्त किए और यरूशलेम और मंदिर को नष्ट भी किया, और सारे यरूशलेम शहर को जला दिए और मंदिर को भी पूर्ण रीति से नीचे गिरा दिए, और मंदिर के सारे चीज़ों को उठा करके अपने देश में लेके गए ये लोग। और ये किस प्रकार से कठोर रीति से ये लोग व्यवहार करते थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कल्दी लोग यहूदिया के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर और मंदिर के अंदर किस प्रकार से प्रवेश करते हुए उसे ध्वंस किए थे, और अंतिम में ये लोग पूरे शहर को नष्ट किए, सब जल गया। कुछ लोगों को बंधुआई में लेकर गए। यहाँ पर 70 साल की बंधुआई शुरू होती है। कुछ लोगों को इस प्रकार से लेके चले गए, बहुत ही कष्ट से, बच्चे भी नहीं देखे, स्त्री भी नहीं देखे, बड़े भी नहीं देखे, सबको निकाल कर बहुत दूर तक चला के लेके गए बंधुआई में। और उस समय पर यह भी हुआ कि एदोम अपने पहाड़ के क्षेत्र में होते हुए कुछ ऊंचे स्थान से यहूदिया के सारे काम को देखते रहे, और शत्रु के साथ में भी मिल गए, ताकि यहूदिया के इस परिस्थिति से उनके बहुत आनंद भी हुआ। अभी हमने वचन में कुछ ही समय के पहले पढ़े, जब तेरे भाई लोगों को बंधुआई में लेकर जा रहे थे तो उससे आनंद किया करके। हम अब देखेंगे एदोम के क्या क्रिया थी इस संदर्भ में, और उससे क्या शिक्षा हम सीख सकते हैं। 10 पद को पढ़िए। ए एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। यहाँ पर इस बात को लिखा है कि तुम अपने भाई याकूब के विरुद्ध में जो उपद्रव लेके आए, इससे तुझे शर्म में होना होगा। जब उनके फाटक के अंदर 11 पद में लिखा है शत्रु लोग घुसे थे, उसके पहले कुछ बात देखेंगे, ये लोग क्या उपद्रव अपने भाई याकूब के विरुद्ध में लेके आए। ये 10 पद में जो लिखा उसी जब समझेंगे एक क्रमांक रीति से, जब 11 पद भी हमें अच्छी रीति से समझ में आएगा। 11 पद को पढ़ने के पहले उत्पत्ति का किताब 27 अध्याय के 41 पद को पढ़िए। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा, सो उसने सोचा कि मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। ईसाव देखिए किस प्रकार के मन भावना से भरा हुआ व्यक्ति था। यहाँ पर इस बात को लिखा है कि जब उसके छोटे भाई ने उसके पैलोटा का हक को छीन लिया करके जब पता हुआ, पिताजी ने वो आशीष उनको दे दिया, तब उसने, बाइबल में लिखा है कि अपने हृदय में कहा, अपने मन में ये बातें विचार किया। क्या विचार किया? मेरे पिता के अंतिम का दिन निकट है। अंग्रेजी में लिखा है कि द डेज ऑफ मोर्निंग ऑफ माई फादर आर एट हैंड। उस दिन तक मैं इंतजार करूंगा,
उसके बाद में मैं मेरे भाई को मारूंगा। देखिए कितने अंदर बुरे विचार, दुष्टता के विचार को रखा। हम यही सोचते हैं कि हर चीज़ें कुछ समय के बाद में भूल जाते, मगर मनुष्य की एक कमजोरी इस प्रकार से है, कुछ ऐसे बात, ऐसी घटना हमारे जीवन में होता है, उसे हम जल्दी से नहीं भूलते। वो घटना घटने के समय पर ही हमारे मन की विचार दुष्टता से भरी हुई हो जाए। यहाँ पर लिखा है कि ईसाऊ ने अपने हृदय में कहा, क्या कहा? मेरे पिता के अंतिम का दिन निकट है। मतलब हम भी कभी सोचते हैं ये दिन नजदीक आने वाला है, मैं दिखाऊंगा इस प्रकार से अपने भाई को मारना चाहता। अभी आप समझ सकते हैं याकूब जब अपने पत्नी और बच्चे सभी को लेकर के वापस आ रहा था, ईसाऊ ने जाकर के जब उसको मिला, क्या उसने पूर्ण रीति से हर चीजें भूलकर खुशी से उसे स्वागत किया होगा? नहीं, मन के पीछे वो विचार हमेशा रहते हुए आया है और उस भावनाओं को अपने संतानों के अंदर भी उसने जरूर दिया। क्योंकि जब इज़राइल एक राष्ट्र के रूप में बंधुआई से मिस्र देश से वापस आए थे, तब उन लोगों ने किस प्रकार से उनसे व्यवहार किए, उससे हमें पता होता है सदियों से इनकी मन की बदला की भावना और क्रोध कभी नहीं निकला। मसीह लोगों में भी ऐसे होता, कभी हुए गलती के लिए, कभी हुए कोई समस्या के लिए आज भी बहुत से कलीसियाओं अलग अलग है, साथ में नहीं है, विश्वासी एकता में नहीं है, विभाजन हो गई है। 1840 साल में या 50 साल में जो विभाजन हो गई थी, उसकी परिणाम सारी पृथ्वी में है, कलीसियाओं में, असेंबली के अंदर। वो भी जिस देश में विभाजन है वहां पर वो घटना नहीं हुआ, दूसरी जगहों में हुआ। ये सब हकीकत को हम समझना चाहिए। दुष्टता, शत्रुता, मन की जो मन के अंदर हुई चोट को पीढ़ी पीढ़ी तक नहीं लेके जाना चाहिए। हर चीजों को प्रभु यीशु क्रिस्त जैसे हमारे हर पापों को कबूल करने से क्षमा कर लेते हैं, उसके बाद में परमेश्वर से जैसे स्मरण नहीं करते हैं दोबारा, उस प्रकार से होना चाहिए। पर अभी भी हम देखते हैं मसीहत में किस प्रकार की समस्या। अब जाएंगे ये लोग किस प्रकार से अपने भाइयों के विरुद्ध दया भी नहीं दिखाएं और उनके किस प्रकार से घृणा किए। निकालिए गिनती का किताब 20 अध्याय उसका 14 पद को पहला पढ़िए, उसके बाद में 17 से 21 पद तक पढ़िए। फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे कि तेरा भाई इस्राएल यूं कहता है कि हम पर जो कलेश पड़े हैं वह तू जानता होगा। 17 से 21 तक पढ़िए। सो हमें अपने देश में से होकर जाने दे, हम किसी खेत व दाख की बारी से होकर ना चलेंगे और कुओं का पानी ना पिएंगे, सड़क सड़क होकर चले जाएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर ना हो जाए तब तक ना दाहिने ना बाई मुड़ेंगे। परंतु एदोम ने उसके पास कहला भेजा कि तू मेरे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरे सामना करने को निकलूंगा। इजरायलियों ने उसके पास फिर कहला भेजा कि हम सड़क की सड़क चलेंगे, और यदि हम और हमारे पशु तेरे पानी पिए तो उसका दाम देंगे हमको, और कुछ नहीं, केवल पाँव पाँव चलकर निकल जाने दे। परंतु उसने कहा तू आने ना पाएगा, और एदोम बड़ी सेना लेकर भुजबल से उसका सामना करने को निकला आया। इस प्रकार एदोम ने इस्राएल को अपने देश के भीतर से होकर जाने देने से इनकार किया, इसलिए इस्राएल उसके ओर से मुड़ गए। अब देखिए किस प्रकार से अपने भाइयों से व्यवहार, हृदय में दया की बात है ही नहीं। इतनी स्पष्ट इजराइल ने कहा हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, पानी जो जानवर पिएगा तो भी उसके लिए हम दाम आपको देंगे। फिर भी उसने क्या कहा, तुम बिल्कुल हमारे देश के से नहीं गुजरोगे, और आओगे तो हम तलवार से तुझे सामना करेंगे। और ये लोग जाकर उन्हें सामना करके दिखाया भी। इससे हम समझ सकते हैं मन में कितना द्वेष से भरे हुए लोग थे ये लोग। अब निकालिए आमोस का किताब 1 का 11 पद।
यहोवा यहोवा यूं कहता है, एदोम के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया ना की, परंतु क्रोध से उसको लगातार फाड़ता ही रहा और अपने रोष को अनंत काल के लिए बनाए रहा। यहाँ पर लिखा है, देखिए परमेश्वर ने स्पष्ट किया है ईदम का गुण के बारे में और उनकी मन की भावना, और किस प्रकार से वो लोग अपने जो शत्रुता को पीढ़ी पीढ़ी तक लेकर गए। यहाँ पर पहला लिखा है कि तुम्हारा पहला गलती, तुम अपने भाई को तलवार को लेकर के उसके पीछे जाकर के उसे सामने, और उसके प्रति तुमने थोड़ा सा भी दया नहीं दिखाया, और तुम उसके विरुद्ध में जो क्रोध रखा था उसे हमेशा के लिए रखा, और तुम्हारे हर प्रकार के जो उनकी प्रति जो घृणापन है उसे भी तुमने सदा के लिए रखा। ये बहुत बड़ी बात है, हम समझना चाहिए। हम विश्वासियों के प्रति कभी मनमुटाव उठाते, गुस्सा उठाते हैं, या उनके किसी क्रिया से हम प्रसन्न नहीं होते। इसकी मतलब ये नहीं है कि इस बात को सदा के लिए रखना। हर चीज़ों को जैसे वचन में सलाह दिया गया है, नया नियम में पढ़ते तुरंत उसे खत्म करना अब सीखना। ये लोग हमेशा के लिए उसे जारी रखें। अभी पढ़िए एजेकियल का किताब 25 अध्याय के 13 और 14 पद। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं एदोम के देश के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को मिटाऊंगा और तेमान से लेकर दादान तक उसको उजाड़ कर दूंगा, और वे तलवार से मारे जाएंगे। और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के द्वारा एदोम से अपना बदला लूंगा, और वे उस देश में मेरे कोप और जलजलाहट के अनुसार काम करेंगे। तब मैं मेरा पलटा लेना जान लेंगे, तब वे मेरा पलटा लेना जान लेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहाँ पर 13 और 14 पद जो हमने पढ़े थे, इस पर 2 भाग है न्याय का। 13 पद का न्याय जो है एक तरीका से उसी नेबूकदनेस्सर राजा के द्वारा ही एदोम के ऊपर आया। पहले यहूदा को उसने लेकर चला गया बंधुआई में, यरूशलेम को जला दिया और मंदिर को भी गिरा दिए। और हम पढ़े थे पहले ही, जो लोग एदोम के साथ थे और कल्दी के साथ दिए थे, ये सभी लोग एदोम के विरुद्ध हुए करके हमने पढ़े। अब क्या हुआ, जो कल्दी ने एदोम और दूसरे लोगों को सहायता लेकर यहूदिया को अपने बंधुआई में लेकर गए, वहां के सारे मंदिर की संपत्ति और देश की संपत्ति को लूट कर लेके गए अपने देश में, वही लोगों के प्रति उनके ऊपर बाद में नेबूकदनेस्सर ने जंग करके उन्हें भी खत्म कर। और उस समय पर एदोम के ऊपर बहुत बड़े नष्ट हुए, इतनी नष्ट हो गई जो 13 पद में लिखा है उस प्रकार से तलवार से मारे गए, पशु को भी नहीं छोड़। और 14 पद में जब आते हैं उसको लेकर के हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि 70 साल के बाद में आए, उसके बाद में दोबारा समस्याएं हुई यहूदिया में, और उसके बाद में मैकाबियन रिवोल्ट जो हुआ था, और उस समय पर भी ये एदोम के विरुद्ध में इजराइल ने कुछ किया। ये सब बातों को लेकर के हम कह सकते हैं ये लोग ऐसे बदला लिए। पर हम एक बात को याद रखना है, परमेश्वर ने इजराइल को मूसा के द्वारा एक सलाह दिया, ये ईसा जो है तेरा भाई, उनके विरुद्ध में तुम कुछ नहीं करोगे। मगर यहाँ पर जो 14 पद में लिखा है, ये न्याय आने वाले दिनों में होने वाले एक बड़ी न्याय। बीच में जितने भी ऐतिहासिक रीति से इनके बीच में झगड़ा हुआ, जंग हुआ और आपस में एदोम को गिरा दिया गया, सब कुछ हुआ है, मगर 14 पद में लिखी हुई बात पूर्ण रीति से उस दिन पूरा होने वाला है जब प्रभु यीशु ख्रिस्त इस पृथ्वी पर न्याय करने के लिए आएंगे महासंकट के बाद। उस समय पर इजराइल को रखकर इन सभी लोगों के ऊपर न्याय कर। इसी के बारे में हम इसी किताब में बाद में पढ़ते हैं और वो एक दिन उसकी भी पढ़ाई होगी। अब आगे जाएंगे, देखिए बिलाप का किताब 4 अध्याय के 21 पद पढ़िए। बिलाप का किताब लैमेंटेशन, बिलाप का किताब मिल गया, मैं पढ़ लूँ।
मिल गया। कितना बिलाप का किताब कितना है? 4 का 21। हे एदोम की पुत्री, तू जो उस देश में रहती है, हर्षित और आनंदित रह, परंतु यह कटोरा तुझ तक भी पहुंचेगा और तू मतवाला होकर अपने आप को नंगा करेगी। यहाँ पर इस बात को परमेश्वर कहते हैं कि कैसे ईदोम के ऊपर उस अंतिम न्याय होने वाला। मगर ये पद तो हम लोग आने वाले दिनों में पढ़ने वाले थे, मगर मुझे अचानक याद आया, इसलिए मैंने इस पद को कहा पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी अभी मैंने कहा कि उनके ऊपर एक बड़ी न्याय होने वाला है और उसके बाद में ये लोग कभी नहीं रहेंगे करके। अब हम जाएंगे आगे इसी विषय में। मलाकी 1 अध्याय के 3 और 4 पद पढ़िए। मलाकी 1 और 3। अच्छा पढ़िए। परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी बपोती को जंगल के गिद्धों का कर दिया। एदोम कहता है, हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडहरों को फिर कर बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यदि वे बनाए भी, परंतु मैं ढा दूंगा। उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं ये लोग तो कहेंगे हम हार नहीं मानेंगे, हम दोबारा बनाएंगे, हम दोबारा बड़ा हो जाएंगे। वो जितना भी बनाए हैं मैं गिराते रहूंगा उसको। अंत में मैं उनकी दुष्टता के ऊपर ऐसे न्याय करने वाला ये कभी नहीं रहेंगे। जब हमने इस बातों को जब पढ़ते हमारे मन में इस बात को पता चलता है परमेश्वर हर चीज को भूलते नहीं है, हर एक क्रिया के ऊपर उनकी न्याय जरूर होगी। इसलिए मसीह जीवन में हम किस प्रकार की भावना से, किस तरीका से हर एक से व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं, इस बात को हम समझना चाहिए, इसके ऊपर हम ध्यान देना चाहिए। अब 11 पद को पढ़िए, ओबदया के 11 पद, ओबदया के 11 पद को पढ़िए। जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए और वीराने लोगों ने उसके फाटकों से घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उसमें से एक था। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं जब विदेशी लोग उनकी फाटकों में से अंदर घुसे और तुम क्या किया, तुम दूसरी तरफ में खड़े होकर के, मतलब शत्रु के तरफ हाथ साथ में होकर के अपने आप को उनके विरुद्ध में तुमने खड़ा करके तुम कुछ भी नहीं किया, शत्रु क्या कर रहे हैं करके तुम देखते रहा। और उस समय पर उनकी मन से निकली हुई बातों को भजन संगीत लिखने वाला लिख रहा। पढ़िए भजन संगीत 137 का 7 पद। हे यहोवा, यरूशलेम के दिन को एदोमियों के विरुद्ध स्मरण कर कि वे क्यों कर कहते ढाओ, क्यों कर कहते थे ढाओ, उसको नेप से ढा दो। यहाँ पर लिखा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, Remember, O Lord, the children of Edom, in the day of Jerusalem, who said, raise it, even to the foundation thereof. यरूशलेम परमेश्वर की चुना हुआ जगह है, वहां पर अपने रहन स्थान के लिए एक जगह को ढूंढ कर दिए, निर्माण करके दिया है। उसे पवित्र पर्वत करके कहा जाता है क्योंकि परमेश्वर की जगह है वो। मगर इनके मुख जुबान से कैसे शब्द निकले, इसकी पूरी नींव को हटा दो, कुछ भी नहीं रहे। इस प्रकार के शत्रु के काम के समय में अपने मुख से बोलते गए, उजाड़ दो। जब क्रोधित हुए शत्रु अपने काम को करते रहते हैं जंग के समय पर, उस समय पर उनके पीछे ऐसे बोले तो और भी वो क्रोधित होकर के काम करेगा। इस प्रकार के काम कलीसिया में भी होता है। मसीह लोग इस प्रकार के काम करते हैं। जब एक विश्वासी विभिन्न समस्याओं में फंस गया, इसका कारण कुछ भी हो सकता, मगर हम उसके प्रति देखते हुए क्या करते, उनके कष्ट को देख करके हम देखते रहते हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं करते। यह हमारे विश्वासी भाई हैं या बहन है करके हमें मन में लगता नहीं, मगर उनके विरुद्ध में जो काम हो रहा है उस काम को उत्साह देते हैं। बहुत से कलीसियाओं में सुनते हैं, बहुत से अच्छे
प्रभु की चरवाहों के विरुद्ध में इस प्रकार से काम होते आए और उनको यही है कि ये खत्म हो जाए और भी बाद में पढ़ने वाले हैं। विश्वासी कैसे बातें करते हैं उसे हम बाद में देखेंगे। और इन लोगों ने कहा उसे जग से मिटा लो, तुम देखते रहा, तुम कुछ भी नहीं किया। अब पढ़िए 11 पद को दोबारा। जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए और वीराने लोगों ने उसके फाटकों से घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था। तुम उस समय पर क्या किया? उनमें से एक था। ये कितने दुख की बात है ये। जब उसके ऊपर पर्ची डाले, किस प्रकार से लूटना चाहिए। ये पर्ची की बात जब हम चिट्ठी डाले करके जो लिखता है, अंग्रेजी में लिखा है कॉस्ट लॉट्स अपॉन जेरूसलेम। आपको ये होगा, अभी आपको स्मरण कीजिए, जब प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस में थे, उसकी वस्त्र के लिए क्या करते थे? दे कॉस्ट लॉट फॉर हिज गार्मेंट, हू शुड टेक। मतलब इस प्रकार की एक है, कौन कितना ले जाएंगे, कितना इनको लूटने की, ये सब किसको क्या मिले। और वहां पर परमेश्वर कहते हैं तुम भी उनके साथ में एक होकर के रखा, उनके साथ में तुम भी एक था। इसको परमेश्वर कभी भूल नहीं सकते हैं, ये कार्य जो तुमने किया है। अब दोबारा इस बात को हम देखेंगे, एजेकियल का किताब उसका 35 अध्याय का 12 से 15 पद तक पढ़िए। और तू जानेगा कि मुझ यहोवा ने तेरी सब तिरस्कार की बातें सुनी है, जो तूने इज़राइल के पहाड़ों के विषय में कही कि वे जो उजड़ गए वे हम ही के दिए गए हैं कि हम उन्हें खा डाले। तुमने अपने मुंह से मेरे विरुद्ध बड़ाई मारी और मेरे विरुद्ध बहुत बातें कही है, इसे मैंने सुना है। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब पृथ्वी भर में आनंद होगा तब मैं तुझे उजाड़ करूंगा। तू इज़राइल के घराने के निज भाग के उजड़ जाने के कारण आनंदित हुआ, सो मैं भी तुझसे वैसा ही करूंगा। ये सेईर पहाड़, ये एदोम के सारे देश, तू उजड़ हो जाएगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तुम उनके साथ में सिर्फ नहीं रहा, उनकी एक बन करके नहीं रहा, तुम हर चीजों को देखते हुए भी तुम कुछ नहीं किया, तुम ऐसे ही अपने मन में आनंदित किया। अब पढ़िए 12 पद को, वो बताइए 12 पद को। परंतु तुझे उचित न था कि तू अपने भाई के दिन में अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के नाश होने के दिन उनके ऊपर आनंद करता और उनके संकट के दिन बड़ा बोलता। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं 11 पद में कई भी बातों को यहाँ पर दोबारा लेकर आते। 11 पद को मैंने दोबारा दिखाया, हम तो 12 तो पढ़े हैं, फिर भी जब वो लोग उन्हें बंधुआई में लेकर गए थे, तुमने कुछ किया अपने भाई के विरुद्ध। मसीह लोगों के जीवन में बहुत परेशानियां आती है, परीक्षाएं आती। उस समय पर हमने क्या किया? उनके लिए प्रार्थना की, उनके लिए हमने क्या किया? अब बहुत समय में हम यही सोचते हैं कि उसने पहला ऐसे था इसलिए अभी भरना हुआ, ऐसे हम देखते हैं। और इतना ही नहीं, जैसे हमने 12 पद में पढ़े थे, उस प्रकार के हम तत्व के ज्ञान बताते हैं उनके विरुद्ध में। जब वो एक विदेशी जैसे एक परदेशी हो गया बैबीलोन के हाथ में, उस समय पर तुमने उस भाई को देखते हुए तुम नहीं रहे। बहुत समय में हम ये जो वचन में पढ़ते हैं, जो वैद्य तुम अपने आप को पहले चंगाए कर। और हमने याकूब की चिट्ठी में पढ़ते हैं, जब एक व्यक्ति समस्याओं से है, उदाहरण के लिए वो ठंड के बारे में कहता है, गर्म हो जाओ करके कह देते हैं और उनके लिए हम कुछ नहीं करते। इस प्रकार की भावना बहुतों के दिल में होता है। हम सिर्फ उनसे कहेंगे इस बात को स्मरण करो, ये तेरे हाथ में पक्का है, भैया आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। भैया वो इतने संकष्ट में हैं, अब परमेश्वर से अंतर विनती करके उन संकट से उन्हें बाहर निकाले करके प्रार्थना करोगे। अरे उनके हाथ में तो प्रभु यीशु क्रिस्त है ना, उनकी सामर्थ्य को मांगना चाहिए। पवित्र आत्मा है उसके अंदर, सब कुछ उसके अंदर है। ऐसे हम बहुत सारे बातें बताते हैं और बेचारा उसको हमारी प्रार्थना की सहायता की जरूरत। जब हम वचन में पढ़ते हैं नया नियम में, प्रेरित इस बात को लिखता है, मैं आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहता। और वो कहता है कि
आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं मसीह की सुसमाचार को हिम्मत से सुना सकूं। क्या वो विश्वासी लोग उनसे जाकर के कहें, पौलुस साहब आपके अंदर तो शक्तिशाली पवित्र आत्मा है, आप उसको सहायता लीजिए, आप हिम्मत से बोलेंगे। ऐसे बोले वो लोग। विचार करके देखिए, हम एक दूसरे के लिए दया होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और दूसरों के कष्ट को समझना है, क्योंकि हम सभी एक ही परिवार का हैं, एक साथ में रहने वाले हैं। इस बात को हम ध्यान में रखना चाहिए। जब उन लोगों को पूर्ण रीति से नष्ट किया गया, यरूशलेम को नष्ट कर दिया, और सिर्फ तुम देखते नहीं रहा और तुम उससे आनंद उठाया। यहूदा के प्रांत में यरूशलेम एक मुख्य स्थान है, पवित्र शहर। इसे ये लोग सब लोग जानते हुए भी, क्योंकि आपको एक बात याद रखना है, अब्राहम के समय पर जब लोट को छुड़ाने के लिए अब्राहम गया था, चुरा करके वापस ले आने के समय पर रास्ते में उसको कौन मिला? शालेम का राजा मेल्कीजेडेक। और उसकी पहचान क्या दिया है? जीवित परमेश्वर का याजक, शालेम का राजा। यरूशलेम को उन दिनों में शालेम करके कहते, मतलब वहां पर जीवित परमेश्वर को उपासना करने वाले, बलिदान चढ़ाने वाले एक याजक था उस जगह। मगर ये लोग उसके प्रति उस जो सच्चे इतिहास को स्मरण नहीं, स्वार्थीपन से जब बढ़ जाते, परमेश्वर के कार्य को हम स्मरण नहीं कर सकते। भैया एक विश्वासी को कैसे परमेश्वर ने बचाया, विश्वास में लेके आए, उसको थोड़ा हम स्मरण करें ना, तब हमें पता होगा परमेश्वर के अनुग्रह इनके ऊपर कितने अद्भुत है। और उनकी समस्याओं के समय पर वो किसके पास में जा सकता है? वो जानता है परमेश्वर के पास में जा, पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना कर सकता है, परमेश्वर की दी हुई हर प्रतिज्ञाओं की सहायता को ले सकता है, हर चीजें वो जानता है। मगर एक बात आप याद रखें, वो भी हमारे जैसे एक मनुष्य के संगीपन को हमेशा चाहे। जैसे बच्चे का चोट लग गई, दर्द से रो रहा, माँ उसको पास में लेती है, दवाई भी लगाती है और कहती है कि बेटा तुम थोड़ी देर ये दर्द रहेगा फिर ठीक हो जाएगा, तुम तो मजबूर, तुम तो बलवान हो करके उसको ताड़स देती है। मगर फिर भी बच्चे रोते रहता है, माँ को बोलता है कि और भी मुझे दर्द हो रहा, दर्द कमती नहीं हो रहा। तब कभी कभी माँ क्या करती है, जहाँ चोट लग गई उस जगह को देख करके वहाँ पर अपने मुख से थोड़ा सा हवा को फूकती है। अभी देखो, तब बच्चा को लगता है कि मुझे आराम मिल गया। इस प्रकार से विश्वासी लोगों का एक साथीपन को हर व्यक्ति चाहता है अपने संकट के समय पर। उस समय पर इनकी जैसे ईदों के जैसे फिलोसोफाइज नहीं करना चाहिए, तत्व ज्ञान की बातें नहीं करना, ये हम सीखना। जब उन्हें बाबिलोन लेके चले गए, ये लोग सब बहुत दूर तक जाना हुआ, शहर उनके सामने जल गई और हर चीज़ें उनकी आशा के विरुद्ध में होते आए। मगर परमेश्वर ने भविष्यवक्ता से जो बातें कहा वो बात पूरा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि उनकी जो 12 पद, उनकी संकट के दिन में तुमने क्या किया? आनंद मनाया और तुमने बहुत घमंड से बातें की। 12 पद को पढ़िए दोबारा। परंतु तुझे उचित न था कि तू अपने भाई के दिन में अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के नाश होने के दिन उनके ऊपर आनंद करता और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। संकट के दिन पर बड़ा बोल बोलता। यहाँ पर जो अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, यू शुड नॉट हैव स्पोकन प्राउडली इन द डे ऑफ डिस्ट्रेस। दूसरों की समस्याओं के दिन पर बड़े बोल नहीं बोलने का। इन वर्तमान समय में भी बहुत से लोग बहुत कष्ट से गुजर रहे, उनके कष्ट को हम समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से अच्छी स्थिति पर रखा। एक व्यक्ति ने एक सवाल किया, इतने सारे प्रभु के सेवक लोग को परमेश्वर ने उठा लिया इस बीमारी के द्वारा, यह न्याय है या आशीष? यदि हमें परमेश्वर ने हर चीजों से छुड़ाकर अनंत का जीवन के लिए रखे हैं, तो फिर क्यों इतने कष्ट से इस बीमारी से हमें गुजरना? हमारे विश्वास क्या कमजोरी है? इस प्रकार के सवाल कुछ लोग करते आए हैं, यह हकीकत। और उस समय पर हम क्या बात करें? जैसे याकूब के पत्री में लिखा है,
एक व्यक्ति की कपटी मतलब उसका जो हिपोक्रेसी के बारे में ऐसे हम बातें करें। क्या हम उनकी चंगाई के लिए, उनकी उस कष्ट से निवारण मिलने के लिए या उनकी मन की एक सांत्वना मिले करके प्रार्थना करने से क्या आकाश टूट पड़ेगा? हम कहते हैं उनके पास में तो सामर्थ्य है, परमेश्वर के अनुग्रह है, ये है वो है, बहुत सारी बातें हम कहते हैं स्मरण करो करके। या हर व्यक्ति हर बातें जानते हैं, मगर फिर भी वो विश्वासियों से प्रभु से सहायता नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? ये तो आत्मिक बात है। इस विषय पर हम बड़ी बातें नहीं कहना चाहिए। अब और एक बात लिखा है, उसको हम पढ़ेंगे। पढ़िए 13 पद को पढ़िए। तुझे उचित ना था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसके फाटक से घुसता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी धन संपत्ति पर हाथ लगाता। यहाँ पर क्या कहते हैं? तुम मेरे लोगों के शहर के फाटकों के अंदर प्रवेश नहीं करने देता। ये एक बहुत बड़ा आरोप है उनके विरुद्ध में। परमेश्वर इस आरोप को लगा, मेरे शहर पवित्र है, मेरे लोग मेरे लिए पवित्र हैं, मेरे मंदिर वहां पर है, यहाँ पर एक अन्य जाति व्यक्ति को मैं लेके आया हूँ न्याय करने के लिए, और उस जगह में तुम प्रवेश किया उस गेट के अंदर। यहाँ पर मैं पुराने उस शहर के, ये तो उस समय की जो फोटो नहीं है, ये तो बाद में जो शहर को दोबारा बनाया गया, ये उसमें से है, सिर्फ दिखाने के लिए। ये पुराना ही एक फाटक उस शहर के अंदर प्रवेश था। उनकी तकलीफों के समय पर तुम उस शहर के अंदर नहीं जाने। और यहाँ पर जैसे लिखा, हमने मलाकी का किताब से पहले भी पढ़ चुके थे, फिर भी उसको पढ़ेंगे स्मरण करने के लिए। पढ़िए 1 अध्याय के 3 और 4 पद। परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी अवपोती को जंगल के गिद्धों का कर दिया है। एदोम कहता है, हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडहरों को फिर कर बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यदि वो बनाए भी, परंतु मैं ढा दूंगा। उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा और वे ऐसा लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि मेरे शहर के अंदर तुमने प्रवेश किया, और दूसरे उनकी दुख को देख करके तुम कुछ भी नहीं किया। और तुमने क्या किया? उनकी हर संपत्ति के ऊपर भी तुमने हाथ डाल दिया। एक बहुत बड़ी आरोप है, इसे हम समझना चाहिए। आज हमारे समय यहाँ पर खत्म हो गया। आने वाले दिनों में इस 13 पद से और आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं।